हम बात कर रहे हैं 7 स्वरों की। पहले हमने लिखा है संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं। मैंने बताया ना कि इन 7 स्वरों में सा और प ये लाइफ टाइम के लिए क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। शुद्ध स्वर सा और प मैंने लिख दिया। बट रे ग ध नी ये 4 ऐसे स्वर हैं कि शुद्ध के साथ साथ क्या है, यहाँ पे देखिए कोमल भी हैं। ये शुद्ध के साथ साथ शुद्ध प्लस कोमल, ये ओनली वन शुद्ध है। क्या है? ओनली, एकदम ये हमेशा शुद्ध रहते हैं। शा और प ये ना तो कोमल होते हैं ना तो तीव्र होते हैं। बट शुद्ध के साथ साथ कोमल स्वर होते हैं रे ग ध नी। और इन 7 स्वरों में एक म भी एक एकलौता ऐसा स्वर है कि ना तो कोमल होता है, शुद्ध तो होता है, शुद्ध होता है बट कोमल नहीं होता है। वो कोमल के जगह पे अपनी चेंजिंग को तीव्र में कर देता है, यानी कि शुद्ध के साथ साथ वो तीव्र होता है, यानी कि शुद्ध प्लस तीव्र कौन सा स्वर होता है? म। ठीक है, तो आपको एक चीज नोट किया होगा आपने कि मैं बता रहा हूं 12 स्वरों को मुझे निकालना है, आपको समझाना है। अब मैं चाह रहा हूं कि आप मेरे समझाने से पहले मेरी बातों को पकड़ के, मेरी बातों को समझ के आप समझ जाएं कि हाँ 12 स्वर कैसे होते हैं। लास्ट में आपको वो खुशी महसूस हो जो मैं खुशी आपको देने वाला हूं और समझा के बताने वाला हूं। वो खुशी मेरी देने से पहले अगर आपको समझ में आ जाती हो जाती है, 12 स्वरों के बारे में पकड़ लेते हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे बच्चे बहुत ही तेज हैं। तो मैं 12 स्वरों को सिद्ध कर रहा हूं। तो हमने बताया कि सा और प क्या होते हैं? 2 स्वर शुद्ध होते हैं, यानी कि 2 की संख्या हमेशा क्या होती है? 1 होती है। सा और प शुद्ध है, अगर कोमल होते तो ना 2 होते हैं। और कोमल, शुद्ध के साथ साथ कोमल कौन कौन से स्वर हैं? तो रे है, ग है, ध है और हमारा नी है। तो यानी कि इन चारों स्वरों की संख्या कितनी हुई? 2-2 हुई। कैसे 2-2 हुई? क्योंकि ये क्या है? शुद्ध प्लस कोमल। एक तो शुद्ध है ही और एक की संख्या कोमल है, यानी कि एक ये स्वर शुद्ध और कोमल है। शुद्ध 1 कोमल 1 बराबर कितने हो गए? 2। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? फिर से समझा रहा हूं। अगर कोई चीज अकेला है, जैसे मैं राहुल सर हूं आपका, मैं अकेला हूं, तो मैं एक ही हूं ना, एक ही हूं, ठीक है। अगर मेरा ही भाई से मेरी ही तरह हो, उसका नाम भी राहुल ही हो, ठीक है, और थोड़ा बहुत सा चेंज हो, या तो मुझसे लंबाई में बड़ा हो या तो मुझसे लंबाई में छोटा हो, उसका नाम भी राहुल हो, शक्ल मेरी ही तरह हो, तो राहुल की संख्या वहां पे कितनी हो रही है? 2 हो रही है ना। थोड़ी बहुत चेंजिंग है, हाइट में हो सकती है, मोटापे में हो सकती है, ठीक है, बट दांत, नाक, आंख, मुंह, हंसी तो आती होगी तुमको, हाँ मुझे भी पता है, बहुत हंसते हो तुम लोग। बस सब कुछ सेम टू सेम हो, थोड़ी सी चेंजिंग हो, हाइट में चेंजिंग हो। तो राहुल की संख्या कितनी हुई? राहुल सर की संख्या 2 हुई। तो इसी तरह मैं कह रहा हूं कि रे शुद्ध के साथ साथ क्या है? कोमल है। शुद्ध तो है ही, माने रे शुद्ध तो है ही, बट क्या है? कोमल है। प्लस रे क्या है? एक कोमल भी है। तो यहां पे रे की संख्या कितनी हुई? 1 रे 1 रे मिला के 2 रे हो जाते हैं, ठीक है। तो रे की संख्या 2 हुई। इसी तरह ग की संख्या भी कितनी होगी? ग भी शुद्ध और कोमल है, तो ग की भी संख्या 2 होगी, ठीक है। और सारे ग हाँ सॉरी, म नहीं, म तो तीव्र होता है ना। सारे ग और ध की संख्या कितनी होगी? ध भी शुद्ध है और साथ साथ कोमल है, तो ध की संख्या भी क्या होगी? 2 होगी। नी भी क्या है? शुद्ध है प्लस कोमल है, तो नी की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, ठीक। अब इसे हम काउंट करेंगे। 2 2 4 2 6 और 2 8, तो 8 ही स्वर आ रहे हैं। अभी हमें 4 और स्वर चाहिए 12 स्वर सिद्ध करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने आप थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा माइंड लगा के, मैं 8 स्वर यहां पे ला चुका हूं, 8 स्वर यहां पे ला चुका हूं।
और 4 स्वर मुझे चाहिए 12 स्वर सिद्ध करने के लिए। तो 4 स्वर आप थोड़ा सा मेहनत करो और मेरे सिद्ध करने से पहले खुद के दिमाग में सिद्ध करके बता दो कि 4 स्वर इसमें कौन से जोड़े जाएंगे। कुल स्वरों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। मैंने बताया कि रे की संख्या 2 है, ठीक। ग की संख्या क्या है? 2 है। ध की संख्या क्या है? 2 है। और नी की संख्या क्या है? 2 है। हम इसको जोड़ेंगे, 2 2 4 2 6 2 8, 8 ही आ रहा है हमारा। और हमें 12 स्वर सिद्ध करने हैं, तो 4 स्वर कहां से हैं? तो पहले हम यहां पे जाएंगे। मेरे जाने से पहले अगर आप पहुंच गए हो तो कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि सर उसमें 4 स्वर कौन कौन से जोड़े जाएंगे। क्योंकि मैं तो जा रहा हूं 4 स्वरों पे। 4 स्वरों को उठाऊंगा, यहाँ पे क्या करूंगा? लिखूंगा। अगर मेरे लिखने से पहले आपका कमेंट आ जाता है इनबॉक्स में, मैसेज में, व्हाट्सएप पे कि सर 4 स्वर यहाँ से उठा के वहां पे डालिए, तब जाके 12 स्वर हो जाते हैं, तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने SSVS यानी संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के कमेंट बॉक्स में जाएं और मैसेज करें, लिखें कि 4 स्वर सर यहाँ से आके यहाँ पे जुड़े हैं। तो मैं तो जा रहा हूँ जुड़ने के लिए, आप भी तैयार हैं जोड़ने के लिए? वेरी गुड। तो मैंने कहा कि 8 स्वर तो मैं ला दिया हूं, मुझे और 4 स्वर चाहिए ताकि मेरे 12 स्वर क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। तो मैं चल रहा हूं। मैंने बताया था कि 7 स्वरों में 2 स्वर ऐसे हैं जो ना कभी हिलते हैं ना कभी डोलते हैं, अपने जगह पे हमेशा शुद्ध रहते हैं। वो 2 स्वर हमारे स और प हो गए। कौन कौन से हो गए? सा और प। तो सा हमेशा शुद्ध रहते हैं। मैंने बताया कि सा ना तो कोमल होता है ना तीव्र होता है। ये लाइफ टाइम के लिए क्या होता है? लाइफ टाइम के लिए क्या होता है? शुद्ध होता है, प्योर शुद्ध होता है, ठीक है। और सेम सिचुएशन प में भी होता है। प भी लाइफ टाइम के लिए क्या होता है हमारा? एकदम शुद्ध होता है। तो इनकी संख्या 1 1 है, तो हम यहाँ पे 1 1 क्या हो जाता है? 2 काउंट कर देंगे। तो 8 2 कितने हो गए? 10 हो गए। अभी हमें 2 स्वर चाहिए और 2 स्वरों के पास मैं जा रहा हूं। आप तो पहुंच ही गए हो, तो मैसेज कर दो, मैं तैयार हूं देखने के लिए। तो मैं जा रहा हूं 2 स्वर पे। मुझे टोटल 10 स्वर मिल गए हैं और 12 स्वर सिद्ध करने के लिए मुझे बस 2 स्वरों की क्या है? जरूरत है। तो मैं जा रहा हूं 2 स्वरों के पास। अब चलना चाहो तो चल सकते हो, नहीं चलना है तो कोई बात नहीं। मैं बात कर रहा हूं कि इन 7 स्वरों में म भी एक हमारा स्वर ऐसा होता है कि शुद्ध होता है लेकिन कोमल नहीं होता है, बट थोड़ा सा अलग सा हटके होता है, यानी कि तीव्र होता है। तो शुद्ध और प्लस तीव्र होता है। ये देख लो यहाँ पे म की, म को मैं समझा रहा हूं। म शुद्ध तो होता ही है और क्या होता है? ये तीव्र भी होता है। तो शुद्ध 1 अब प्लस तीव्र 1 बराबर कितने हो गए? 2। तो हम यहां पे उठेंगे और 2 स्वर जोड़ देंगे, यानी कि हमारे टोटल आंसर 12। हमारे 12 स्वर क्या हुए? आ गए। अब समझ में आया? नहीं आया? गुड। अगर जिसे समझ में नहीं आया वो मैसेज करे, बताया गया हो सर मुझे म्यूजिक आज का जो वीडियो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, इसकी और अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको समझाऊंगा। तो मैं एक बार और जिक्र कर ले रहा हूं कि संगीत में कुल स्वरों की संख्या होती है 12, बट हम 7 स्वरों को ही जानते हैं, सारे ग म प ध नि, जिससे हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं, कुछ कविताओं की भी रचना करते हैं इन्हीं स्वरों से। मैं रुक जाता हूं तो तुम सोचते हो ना कि सर क्या कहेंगे। होता है ऐसा, सिचुएशन होता है। मुझे भी पता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा बेटर हैं, मुझसे भी ज्यादा समझदार हैं, मुझसे भी ज्यादा चालाक हैं, क्योंकि क्लास सेकंड है भाई, ये सेकंड है, संस्कार सागर पब्लिक स्कूल का क्लास सेकंड है। तो मैं बात कर रहा था संगीत में 12 स्वरों को हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। मैंने क्या किया कि 7 स्वरों को बताया, क्योंकि 7 स्वरों के मालिक सभी लोग हैं, 7 स्वरों को सभी जानते हैं, सारे ग म प ध नि, ठीक है। तो मैं इन 7 स्वरों को क्या किया? 12 स्वरों में क्या किया? परिवर्तन किया। कैसे किया आपको बता दूं कि सा और प 2 ऐसे स्वर होते हैं, ओनली 1 शुद्ध होते हैं, तो इनकी संख्या 2 होती है। रे ग ध नि ये शुद्ध के साथ साथ क्या होते हैं? कोमल होते हैं। तो एक कोमल स्वर होते हैं, तो 1 रे प्लस 1 ग और फिर ये ध और नी, यानी कि 1 2 3 4 स्वर हैं।
तो ये शुद्ध के साथ साथ कोमल होते हैं, माने इनकी संख्या एक तो होती है प्लस एक क्या होता है और जुड़ जाता है, तो इनकी संख्या दो दो होती है, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो इनकी संख्या 8 हो गई। और फिर म भी एक ऐसा स्वर होता है कि शुद्ध के साथ साथ कोमल नहीं होता है बट तीव्र होता है, तो इसकी संख्या भी 2 हो गई, 8 तो 10 हो गया। और 2 मेरे इकलौते ऐसे स्वर हैं जो ना हिलते हैं ना डोलते हैं, सा और प, 12 हो गई। तो मेरी वीडियो अगर आप अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, मैसेज करिए राहुल सर को, संस्कार सागर पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा जुड़े रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।